हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना स्टार्ट किया था और बहुत सारे बॉडीज का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख भी लिया था। और बच्चों, लास्ट में जो हमने चीज डिस्कस करी है वो है सिलेंडर। कोई हॉलो सिलेंडर हो और कोई सॉलिड सिलेंडर हो, ठीक। तो एक तो उसके एक्सिस से जाने वाले एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो हमने देखा था कि रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वही हॉलो सिलेंडर की होती है और जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती थी वही सॉलिड सिलेंडर की होती थी। क्लियर है बच्चों? चलिए आज आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फीयर का। ठीक है, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का, और साथ साथ कैविटी पे बेस्ड भी कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर में हॉलो वाले को बोलते हैं स्फेरिकल शेल, तो मैं स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूं। ओके, डेरिवेशन इसका किया जा सकता है बच्चों, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बनता है ये। रिजल्ट तो आसान होता है, उसको मेमोराइज करना है बस। ऐसे कोई एक्सिस जा रही है, ओके, इसकी मास m है, ये डायमीटर से जा रही है या सेंटर ऑफ, यहाँ तो ऑब्वियसली बच्चों डायमीटर वाला करो या सेंटर ऑफ मास वाला करो सब तो एक ही होगा। तो ये वाली एक्सिस है, तो इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है 2/3 mr²। कैसे आती है, चाहे तो हम इस चीज को डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती कैसे। ओके, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक्सिस है, कोई भी, ऊपर ले लो नीचे ले लो कैसे भी ले लो, बस सेंटर से जा रही है। ओके, तो बच्चों ये जो हॉलो स्फीयर है, ओके, या स्फेरिकल शेल है, ये किससे बना हुआ माना जा सकता है? ऑब्वियसली ये पतले पतले रिंग से बना हुआ माना जा सकता है। अगर मैं एक पतला सा रिंग यहाँ पे तोड़ लूँ, फिर एक बड़ा सा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, तो बच्चों इस तरह से एक रिंग से हमने इसको बना हुआ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ से किसी थीटा एंगल पे जा करके एक पतला सा रिंग कंसिडर करना है। एक पतला सा थीटा पे जा करके और हल्का सा थीटा और आगे बढ़ते हैं, जिसको हम डी थीटा बोल रहे हैं, और एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं ऐसे। ओके, ये मैंने रिंग कंसिडर किया। ओके, तो अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी एक्सिस के टुवार्ड्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो बच्चों रिंग जो बन रहा है, ये इस रिंग का, इस पतले से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ए बी एक्सिस के टुवार्ड्स निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे सही यहां से लेकर के पूरे यहां तक, तो पूरा अपना आ जाएगा। ठीक है, पूरे सिस्टम का आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे। क्यों मैं जीरो से, मैं यहां से लेकर के मैं यहां क्यों बोल रहा हूं, सोचिए बच्चों। यहां पे रहेंगे तो थीटा मेरा क्या होगा, 0, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पे रहेंगे तो एक पतला सा रिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, थोड़ा एंगल और बढ़ाएंगे तो बड़ा सा रिंग और बड़ा सा रिंग, इस तरह से रिंग बढ़ते 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 यहां तक जाऊंगा तो पूरा ये हाफ रिंग कंप्लीट हो गया, पूरा हाफ स्फीयर कंप्लीट हो गया, और आगे थीटा जाऊंगा तो फिर रिमेनिंग जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। मतलब हमें 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक चला जाना है इंटीग्रेशन में, एक पतले से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके और उसको इंटीग्रेट कर लेना है 0 से 180, तो अपना पूरा इस हॉलो स्फीयर का या स्फेरिकल शेल का आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ओके, अब करते क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। पूरी मासेस कहाँ फैली हुई है, सरफेस पर। इस पूरे स्फीयर की जो मासेस फैली हुई है, शेल की जो मासेस होती है, ऑब्वियसली सरफेस पे होती है क्योंकि अंदर में तो पूरा का पूरा हॉलो होता है। ओके, अब इसकी विड्थ क्या होगी बच्चों? ठीक है, इसकी विड्थ थोड़ी देर के लिए मान लो dl। ओके, और अगर ये पूरी रेडियस r है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये पूरी रेडियस r है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इस पतले से रिंग की रेडियस क्या होगी, r sin थीटा। ठीक है, r sin थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, d थीटा विल बी, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, d थीटा विल बी dl/r, तो dl विल बी r d थीटा। चलिए उसकी थिकनेस मैंने निकाल लिया, अब बस इसकी लंबाई निकाल लेता हूं। लंबाई क्या होगी, 2πr। तो इसकी मास कैसे निकालोगे, मान लीजिए कि इसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस मास डेंसिटी क्या है बच्चों, सिग्मा। सिग्मा को आप ऐसे भी लिख सकते हो m/4πr²। ठीक है, मैं सिग्मा में जानबूझ के कर रहा हूं। तो अगर मास ऑफ स्मॉल सेक्शन निकालो, स्मॉल रिंग निकालो, छोटी सी मास होगी, कैसे निकालोगे भाई, सिग्मा में मास
पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसके सिग्मा में इसके एरिया से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, यही होता है ना सिग्मा। मासेस कहाँ फैली हुई है बच्चों? सरफेस पे फैली हुई है, तो सिग्मा में उसके छोटे से सेक्शंस के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत पहले से चीजें हम लोग करते आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है अब। तो छोटा सा सेक्शन का एरिया कैसे निकालोगे भाई? 2 पाई आर इंटू डी एल। सो 2 पाई आर तो उसका डी आर साइन थीटा है और उसकी लंबाई डी एल है। ओके, तो ये एरिया निकल गया, इसमें सिग्मा से मल्टीप्लाई करो। सो 2 पाई आर साइन थीटा, डी एल को हम लिख सकते हैं आर डी थीटा इंटू सिग्मा। तो बच्चों ये 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये तो रहा छोटा सा मास, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। जो रिंग हमने कंसीडर किया है उसका अगर छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस तो इसका सेंटर ऑफ मास से गई है तो एम आर स्क्वायर सिंपल सा, सो डी एम इंटू उसकी रेडियस का स्क्वायर। और चूंकि रेडियस बच्चों आर साइन थीटा है, इस रिंग की रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, इस रिंग की रेडियस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आर साइन थीटा का स्क्वायर। सो डी एम को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऑलरेडी यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सबको कंबाइन करते हैं तो 2 पाई आर 4 सिग्मा साइन क्यू थीटा डी थीटा। तो बच्चों अगर मैं डी आई निकालूँ तो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर 4 हो जाएगा ये, सिग्मा साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2 पाई आर 4 सिग्मा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, साइन क्यूब, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन का पड़ेगा? 0 से 180 डिग्री मतलब पाई। बच्चों ये इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री साइन क्यू थीटा का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। ओके, तो हमें इसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलों को यूज करके तोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों सबको पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो इस चीज़ को समझ रहे हो। तो 4 साइन क्यू थीटा लिखेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा हो जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे साइन क्यू थीटा क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। इस तरह से इसको यहाँ पे मैं लौटा देता हूँ। तो आई क्या हो जाएगा? 2 पाई आर 4 सिग्मा साइन क्यूब थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 को मैं बाहर ले लेता हूँ और ये चीज़ें आ जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू पाई और डी थीटा। ओके, देखिए बच्चों मैं यहाँ पे साइन क्यू थीटा की जगह पर डाल दिया। अब ये हो जाएगा पाई आर 4 सिग्मा बाई 2, 2 से 2 कैंसल और 0 से पाई। अब बच्चों यहाँ पे ऐसे ध्यान से देखा जाए इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं। 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, तो माइनस कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा का कॉस 3 थीटा, लेकिन थीटा का कोएफिशिएंट उससे डिवाइड पड़ेगा तो माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो कॉस 3 थीटा बाई 3। क्लियर है बच्चों? सो 0 से पाई। ओके, अब पाई आर 4 सिग्मा 2, पहले तो पाई डालते हैं तो कॉस पाई का वैल्यू -1 तो -3 -1 सो +3। ओके, एंड कॉस 3 पाई का वैल्यू -1 तो -1/3। 0 डालेंगे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 सो विच इज -3 एंड cos 0 का वैल्यू 1 सो दिस इज +1/3। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा ये, अगर इसमें सॉल्व करें। ओके, तो ये हो जाएगा, थोड़ा लेंदी है बच्चों, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को मैं थोड़ा ले जा रहा हूँ ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि कैसे आता है एक्चुअली में। तो 3 3 9 8/3 एंड this is minus 8/3. okay, so this is 8/3 minus -8/3. so what is this? 8/3 बच्चों 16/3 बिल्कुल। so 2 8 ऊपर चला जाएगा। so I क्या हो जाएगा बच्चों? 8/3 पाई r4 और सिग्मा। बच्चों सिग्मा क्या है सोचिए, सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। तो 4 पाई r स्क्वायर हम लिख सकते हैं, सिग्मा उस स्फेरिकल शेल का है तो मास पर यूनिट एरिया। ओके, तो सिग्मा को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ m/4 पाई आर स्क्वायर, तो बच्चों पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ऐसा तो पाई से 2, सो फाइनली वी गेट 2/3 mr स्क्वायर। और यही हमने आपको शुरू में बता रखा है 2/3 mr स्क्वायर।
क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से अगर कोई भी स्फेरिकल शेल का बोले तो आप बहुत ही आसानी से 2/3 mr² बता सकते हैं। और कैसे आया, बस अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई ये कैसे आता है, थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है। क्लियर है बच्चों? लेकिन एग्जाम में इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट याद रहना चाहिए। क्लियर है? अब इसमें बहुत सारे और भी एक्सिस बनाया जा सकता है, कोई बाहर में कर दे, कोई अंदर में कर दे, तो इस पर ढेर सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, आसान है। तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं 2-4 सवाल इस पर भी करके आपको सिखाता हूं, फिर हम लोग सॉलिड स्फीयर पर बात करेंगे और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। ओके, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए भाई। आइए बच्चों, 1-2 सवाल इस पर लगाते हैं। सवाल में कुछ खास नहीं है। सबसे पहला तो इजी है, ये टेंजेंट वाला, ये टीजी एक्सिस है। ओके, और इसकी मास m है, इसकी रेडियस r है, ये हॉलो स्फीयर है बच्चों। ओके, तो इस टीजी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कैसे निकालें? तो तरीका क्या है बच्चों, इस सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, जाने वाला एक एक्सिस कंसीडर करते हैं ऐसे। ओके, तो I अबाउट टीजी एक्सिस, तो I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस होल बॉडी की मास और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी यानी mr²। तो I अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है? तो 2/3 mr², अभी थोड़ी देर पहले देखा, और ये है mr²। सो 5/3 mr²। क्लियर है बच्चों? तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, कभी कभी इस तरह के भी सवाल आपको दिए जा सकते हैं। कुछ एवी एक्सिस दे दिया गया और यहां से डिस्टेंस दे दिया गया r/2, सॉरी r/2 या फिर r/√2 दे दिया गया। ओके, और फिर पूछा गया कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एवी एक्सिस। ठीक है, मास m, रेडियस r। क्लियर है बच्चों? तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तरीका क्या है? तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली जो एक्सिस है, तो सबसे पहला काम तो करेंगे I अबाउट AB पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू जो डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे तो भाई पूरी r डिस्टेंस थी और यहाँ पे तो डिस्टेंस उन्होंने मेंशन किया हुआ है r/√2, तो हमें वही यूज करना चाहिए। एंड दिस इज 2/3 mr², और ये हो जाएगा mr²/2। कुछ भी खास नहीं है। ओके, 437 mr²/6 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसमें कुछ भी खास नहीं है। अब आप कभी कभी इस पे सवाल ऐसे भी दिए जा सकते हैं, कभी कभी बच्चों ऐसे भी सवाल दिए जा सकते हैं। ये भी हॉलो स्फीयर है, ये भी हॉलो स्फीयर है। इसकी रेडियस 2r है और इसकी रेडियस बच्चों r है। ओके, इसकी मास m है और इसकी भी मास m है। ओके, तो आपको बताना है कि पूरी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो बेहद सिंपल है बच्चों, कंफ्यूजन का कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। इसका अलग से कर लो, इसका अलग से कर लो, दोनों को जोड़ लो। ठीक, ये खुद से कर लो, I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों? तो पहले क्या करोगे तो क्या होगा? देखो, एक तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जाने वाला करना चाहिए, जैसे अभी ये देखें सिंपल। चाहे तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला 5/3 mr² से भी, नहीं तो आप प्रॉपर्ली निकाल लो, यहां से एक्सिस ले जाओ, तो इसका अलग से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और वो आ जाएगा बच्चों, एक तो 2/3 mr² होगा, सॉरी 2r का स्क्वायर होगा, 2r क्योंकि इसकी रेडियस 2r है, प्लस इसके बीच की डिस्टेंस, इसकी मास इंटू, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ। तो ICM प्लस मैं ये बना रहा हूँ, उसकी मास m और डिस्टेंस 2r का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसका करें तो क्या होगा? इसका करें तो सेम हो जाएगा बच्चों, 2/3 mr² और इसकी मास और इस एक्सिस के बीच की दूरी, ये हो गया। सो 2 2 जा 4 2 जा 8 mr²/3, 4 mr²
एंड इसको सॉल्व ही कर लो भाई 5 ओके। सो फाइनली बच्चों क्या होगा, एलसीएम अगर 3 लेते हैं तो 8 5 13 एंड 13 एंड 12 ही होगा ऑब्वियसली। सो 25 mr², ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो जैसा भी सिचुएशन हो आप सवाल बनाते रहो, खेलते रहो, कुछ खास इसमें होता नहीं है। क्लियर है? चलिए इस चीज को कॉपी कीजिए। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है वो मैं भी बताता हूं। चलिए कॉपी कीजिए इसको। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 2/5 mr² होता है सेंटर ऑफ मास वाली। ठीक है, 2/5 mr², याद रखेंगे हमेशा 2/5 mr²। सो mi ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये कोई सॉलिड स्फीयर है मान लो, और ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली कोई एक्सिस है ये भी, या सीएम ही मान सकते हो। सो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस क्या होगी, mr² बट 2/5 mr², याद रखेंगे। ठीक है, 2/5 mr²। क्लियर है बच्चों? चलिए यार ये इसका मैं प्रूफ देता हूं। अब बच्चों सोच के देखो कि सॉलिड स्फीयर किसका बना हुआ माना जा सकता है, कैसे सोचो। हालांकि जो तरीका हमने बच्चों अभी बनाया था रिंग का, वैसे ही हम सोच सकते हैं कि छोटे छोटे डिस्क से बना होगा ये। बिल्कुल वैसे भी बनाया जा सकता है, छोटे छोटे किससे बना होगा, डिस्क से बना होगा। बिल्कुल वैसे भी हमें इंटीग्रेट कर सकता हूं, लेकिन इसका एक इससे भी एक आसान तरीका है, वो समझिए। क्या एक सॉलिड स्फीयर छोटे कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर से बना है? सोच के देखो, एक मेरे पास पूरा सॉलिड स्फीयर है, तो एक सेंटर पे मान लो कि एक पतला सा छोटा सा एक हॉलो स्फीयर है, उससे ऊपर एक थोड़ा सा साइज बड़ा करके मैं एक हॉलो स्फीयर डाल दिया, फिर उसके ऊपर एक डाल दिया, फिर उसके ऊपर डाल दिया, डालते गया, तो क्या एक सॉलिड स्फीयर तैयार हो जाएगा? बिल्कुल। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे बना हुआ मान सकते हैं, आइए मैं इसका प्रूफ देता हूं। आसानी से बनाया जा सकता है। मान लो कि हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है और यही एक्सिस है जिसके अबाउट, ये एक्सिस करो या एक्सिस जो भी कर लो। तो बच्चों यहां से हमने क्या किया, एक्स पे जाकर के एक पतला सा एक हॉलो स्फीयर कंसीडर किया है। ठीक है, ये एक हॉलो स्फीयर कंसीडर किया है। अब इस हॉलो स्फीयर की मास निकाल लेते हैं और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी पूरी बच्चों वॉल्यूम में मासेस फैली हुई है। मासेस कहाँ फैली हुई है सॉलिड स्फीयर में? वॉल्यूम में। तो यहाँ पे रो मानना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला काम इसका वॉल्यूम निकाल करके रो से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ स्मॉल हॉलो स्फीयर, छोटी सी मास तो होगी ही, तो कैसे निकालें? मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? अब इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए ऑब्वियसली इसका एरिया देखना पड़ेगा। कोई भी पतले से सेक्शन का मेरे को एरिया अगर वॉल्यूम चाहिए होगा तो उसका एरिया इनटू थिकनेस कर लो। ठीक है, जैसे देखो सिलेंडर का क्या करते हो, नीचे का πr² करते हो और थिकनेस यानी h πr², तो इसका वॉल्यूम आ जाता है ना, वैसा ही इसका कुछ। तो इसका एरिया क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया क्या होगा? तो अगर x रेडियस का मान के चले हैं तो ये होगा 4πx², ये एरिया हो गया इसका। और इसकी थिकनेस कितनी है, dx, इसकी थिकनेस कितनी है, dx, तो ये एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, तो ये मास निकल गया इस छोटे से सेक्शन का। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, mi ऑफ हॉलो स्फीयर निकाल लीजिए। छोटा सा होगा लेकिन जो रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग 2/3 mr², याद करो अभी हॉलो का क्या पड़ा था, सेंटर ऑफ मास से 2/3 mr², तो वही यूज करेंगे। सो अच्छा बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी छोटी गया है, रो से छूट गया। ठीक है, वो ध्यान से देख लीजिएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स 2/3 m, छोटा सा मास, इनटू रेडियस का स्क्वायर। बच्चों इस हॉलो स्फीयर का रेडियस क्या है, x ही है, जो हमने एज्यूम किया वो तो x ही है। सो ये रहा 2/3 dm, 4πx² dx रो इनटू x²। ओके, सो ये di क्या हो गया, 4 2 जा 8/3 πx4 रो इंटू dx। ओके,
तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 8/3 पाई रो और ये रहा x4 dx फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो बच्चों ये होगा x 5/5 तो R 5/5 आ जाएगा। तो 8/3 पाई रो R 5/5। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ओके, सो अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो 8/15 पाई रो R5 है। तो बच्चों रो को मैं क्या डाल सकते हैं, रो होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो मास टोटल और इसकी वॉल्यूम क्या होती है 4/3, मैं ऊपर ले जाता हूँ पाई R3। हो गया बच्चों ये R5। ओके, सो 3 5 जा एंड 4 2 जा, पाई से पाई ये कैंसिल, R ऊपर 2 बचेगा तो 2/5 mr²। तो यही आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बच्चों? अब इस तरह से इसमें कोई भी और सवाल बनाओ तो भाई बनाते रहो, खेलते रहो, कुछ है नहीं, कुछ भी खास नहीं है। ओके, अगर हम लोग इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेंजेंट वाली एक्सिस के अबाउट निकालें तो क्या करना पड़ेगा, फिर से पैरेलल एक्सिस हम यूज करना पड़ेगा बच्चों। आसान हो गया आपके लिए, अब कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्या कर लो, सेंटर ऑफ मास वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और mr² कर लो, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस r है। I सेंटर ऑफ मास वाली तो अभी आपने देखा 2/5 mr² होता है सॉलिड स्फीयर का, और ये हो गया आपका mr²। सो 5 to 7/5 mr²। क्लियर है बच्चों? ओके, तो इसी तरह से सवाल आप आराम से खुद से फ्रेम कर सकते हो, बस आपको रिजल्ट याद रखना है। क्लियर है बच्चों? तो अभी हमने स्फीयर का भी कवर कर लिया बच्चों। ठीक, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों एक ऐसी सिस्टम जिसमें कैविटी हो। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि सेंटर ऑफ मास में भी हम लोग कैविटी प्रॉब्लम्स किए थे, इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कैविटी प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। मैं बताता हूँ उसका तरीका कि कैसे कैविटी का हम लोग एक ऐसी बॉडी जिसमें कैविटी हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं उसमें, बस हो जाएगा, कुछ खास है नहीं। तो पहले इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर मैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी हैविंग कैविटी डिस्कस करता हूँ। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी हैविंग कैविटी। ठीक है, कैसे इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं, डिटेल बताता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसका कंसेप्ट समझाता हूं पहले, फिर सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई भी बॉडी है ऐसे, ओके, और ये कोई एक्सिस है और इसमें कोई कैविटी ये कट करके निकाल दिया है, इसे हटा दिया गया है। मटेरियल बस यहाँ पे, जो भी मटेरियल है वो इन सारे जगहों पर। ठीक है, और इस ए बी एक्सिस के टुवर्ड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक सिस्टम बनाते हैं। दो मतलब करते क्या है कि सबसे पहले जिस टाइप का मटेरियल यहाँ पे है, जो भी मटेरियल यहाँ पे है, वो सारे के सारे मटेरियल को क्या करते हैं, इसमें फिलअप कर, मतलब इसमें उसी टाइप के मटेरियल से पहले फिलअप करते हैं। तो फिलअप करेंगे मतलब एक पूरी की पूरी बिना कैविटी वाली बॉडी जनरेट हो जाएगी। ओके, तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर होगी बच्चों इस तरह से बिहेव करेगी। पहले तो हमने जो बॉडी ले रखा है ऐसे जो, तो बिना कैविटी का पहले बॉडी बना लीजिए, मतलब सेम मटेरियल, जो भी मटेरियल है वो सेम डेंसिटी का भर लो, भर लिया। ठीक, तो हमें तो इसका निकालना है, इसका तो निकालना नहीं है, लेकिन आप पहले भर लो। भर लेने के बाद बच्चों क्या कर लो, इसका पहले निकाल लो, निकाल लिया इसी एक्सिस के टू पार्ट्स, प्लस एक काम करो माइनस एक्चुअली। अब क्या करो बच्चों, जहां पे ये कैविटी है यहां से मान लो कि सेंटर इसका डी डिस्टेंस पे, तो इसी एक्सिस से डी डिस्टेंस पे जाकर के एक सिंगल बॉडी बना लो। ऐसा सिंगल बॉडी, जैसा कैविटी है वैसा ही यहां पे एक सिंगल बॉडी बना लो। और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो I अबाउट AB जो मिलने वाली है, पूरा भरने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है I1, और अकेला इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको माइनस कर लो। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को निकाल लेना है। पहले एक कंप्लीट मटेरियल तैयार कर लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट निकाल लो। फिर क्या करो, जहां पे कैविटी है उस कैविटी पर उसी टाइप का मटेरियल भर दो, और फिर क्या कर लो, उसका अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके माइनस कर लो। तो नेट जो बॉडी है उसकी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो जाएगी।
क्लियर है बच्चों? आइए मैं एक छोटे से सवाल से आपको बताता हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। याद होगा एनुलर डिस्क मैंने आपको बताया था, ठीक है, पीछे के लेक्चर्स में मैंने डिस्क का बताया था जिसमें एनुलर डिस्क बताया था, और एनुलर डिस्क का मैंने बोला था कि हम लोग आगे चल के कैविटी प्रॉब्लम्स में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले एकदम आसान सवाल लेते हैं। ये एनुलर डिस्क था बच्चों, याद करो, ठीक है। इसकी रेडियस ए ले लेते हैं, इसकी रेडियस बी ले लेते हैं, ओके। ऐसा है, और मेरे को क्या करना है, ये डिस्क ही है ऑब्वियसली, मेरे को इस एक्सिस के टुवार्ड्स इस कैविटी वाले जो सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है। इसका पूरा मास क्या है, m है, पूरा मास जितने में मटेरियल है उसका मास m है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो पहला काम पूरा पहले भरना पड़ेगा, तो पूरा भरना पड़ेगा। तो भरने के लिए पूरा हमारे पास एक डिस्क तैयार होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, mr²/2। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो m होगा ये भर देने के बाद जो बनेगा उसका m होगा ना बच्चों, ये वाले m से तो नहीं लिख सकते, ये वाला m तो केवल इस वाले पार्ट का है, समझ पा रहे हो? तो ऐसा करते हैं, पहले ऐसा करते हैं बच्चों, पहले इस पूरे का जैसे पूरा जो सिस्टम बन जाएगा तो पहले इसका मास निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी रेडियस तो हो जाएगी b, ओके, b हो जाएगी, और फिर इसी एक्सिस के टुवार्ड्स ये जो a वाला है ना, इसका मास m1 मानता हूं, इसका मास m2 मानता हूं, ठीक है, और इसका निकाल करके इस वाले को माइनस करता हूं। यही टेक्निक है बनाने का, ऐसे माइनस कर लो। अब इसका मास कैसे निकालें? तो बच्चों मास निकालने का तरीका सबसे अच्छा है कि जिस टाइप की मटेरियल है तो उस मटेरियल का सबसे पहले भाई सिग्मा तो निकाल लो, उसकी डेंसिटी तो निकाल लो। मास चूंकि सरफेस पर फैली हुई है तो सिग्मा पहले निकाल लो। तो सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। तो पूरा एरिया क्या होगा, पाई b² माइनस पाई a²। क्लियर है बच्चों? ये हो गया सिग्मा। अब इस सिग्मा के हेल्प से, चूंकि इसी टाइप का मटेरियल यहां भी भरा हुआ है, वही टाइप का मटेरियल यहां भी भरा हुआ है, तो केवल इसके एरिया में सिग्मा से मल्टीप्लाई करो आंसर, इसके एरिया में सिग्मा से मल्टीप्लाई करो, इसका मास निकल जाएगा। तो चलिए m1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिग्मा इंटू पाई b², ओके। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा को या तो लास्ट में लौटा दो, लास्ट में लौटा दो, ज्यादा बेटर होगा, ओके। अभी यहीं पे ऐसे रहने देता हूं। और m2 की बात करूं तो सिग्मा इंटू पाई a², ओके। तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो सिस्टम होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम I1 माइनस I2, और I का क्या होगा, इसका मास m1, उसकी रेडियस b² बाई 2 माइनस उसका मास m, उसकी रेडियस a² बाई 2। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये हो गया सिग्मा पाई b², ओके, एंड b तो b4 हो जाएगा बाई 2 माइनस सिग्मा पाई a² और ऑलरेडी है, तो सिग्मा पाई a4 बाई 2। तो सिग्मा पाई बाई 2 कॉमन, तो b4 माइनस a4, ये हो गया आई ऑफ सिस्टम। आगे बढ़ाते हैं। सिग्मा क्या है बच्चों, m बाई पाई b² माइनस a² एंड ऊपर ऑलरेडी पाई बाई 2 है, b4 माइनस a4। क्लियर है बच्चों? तो ये सिर्फ कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m बाई 2, जो ये ऐसा आ जाएगा ना b² प्लस a², बिल्कुल, क्योंकि a² माइनस b² करेंगे तो नीचे वाला तो ऐसे कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये, और आपको याद भी होगा कि जब हम लोग एनुलर डिस्क का बना रहे थे तो हमें यही रिजल्ट आया था, लेकिन अभी बनाने का तरीका क्या है, अलग। तो तरीका समझ में आया बच्चों? क्या करना है, सबसे पहले जो कैविटी वाली जो सिस्टम होगी पहले उसकी सिग्मा आप कैलकुलेट कर लो, जिससे आपको सिग्मा पता पड़ जाए तो जो भी मटेरियल तुम भरोगे जहां भी, उसका मास निकालना बेहद आसान होगा, क्योंकि जिस टाइप की मटेरियल थी सिस्टम में वही सिग्मा उठा करके उसकी मास को कैलकुलेट करनी है। तो मास इनटू एरिया, अगर वॉल्यूम है तो रो निकाल लेना वहां, तो वॉल्यूम निकाल करके रो से मल्टीप्लाई, मतलब जैसा सिस्टम हो वैसा करना, हमेशा सिग्मा नहीं निकलता है, ठीक है। जहां वॉल्यूमेट्रिक मासेस है वहां पे आपको डेंसिटी रो वाला निकालना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से किसी भी सवाल को आप बेहद आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसी में मैं थोड़ा वैरायटी देता हूं। डिस्क की लूंगा, ओके, एक्सिस अभी यही होगी, बस इस वाले को थोड़ा अलग जगह शिफ्ट करके फिर मैं आपको बताता हूं,
ठीक है, वो बढ़िया सवाल होगा। पहले इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर बच्चों, कॉपी करो। चलिए आइए मैं एक छोटा सा सवाल आपको और देता हूं। मान लो कि भाई एक आपके पास डिस्क है, ऐसा डिस्क ही है। मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ऑब्वियसली ये जेड एक्सिस होगी। ठीक, तो आपको यहाँ पे एक इस तरह का, चलो यही ले लेता हूँ, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कैविटी है दरअसल, पूरी जो मटेरियल है इसमें है, जितनी भी मटेरियल है सब इसमें है। ओके, और ये बच्चों कैविटी है। ओके, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ऑफ सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस। क्लियर है बच्चों, पूरी मास इसकी m है, इसकी रेडियस a है, और ऑब्वियसली जो कैविटी बनी हुई उसकी रेडियस क्या है बच्चों, r/2 ही होगी। क्लियर है, क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, पहले इसको फिलअप कर लेना चाहिए। ओके, तो अगर इस सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो सबसे पहले हमें ये सिस्टम लेना पड़ेगा। ठीक, ये जेड एक्सिस, ओके, माइनस करना पड़ेगा, और जेड एक्सिस तो बच्चों यहां है, और ये सिस्टम तो यहां हो जाएगी। जो एक्सिस नहीं बदलना है बच्चों, एक्सिस बिल्कुल नहीं बदलना है। एक्सिस मेरा जहां था, देखिए इस एक्सिस तो यही है, तो कैविटी वाले को अगर हम एक बॉडी बनाएंगे तो फिर एक्सिस तो यहां से गुजर रही है, यहां से गुजर रही है, इसका ख्याल रखिएगा, यहां से गुजर रही है। तो सबसे पहला काम, इसका मास m1, इसका मास m2 पहले निकाल लीजिए। ये r/2 रेडियस की है और ये बच्चों r की। क्लियर है, तो पहला काम सिग्मा कैलकुलेट करना। तो सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। इस पूरे सिस्टम का एरिया क्या होगा, बेहद आसान है, पाई r का स्क्वायर माइनस पाई r/2 का स्क्वायर। क्यों ऐसा पता है, इसका मास तो है ही नहीं, तो हटाना पड़ेगा। ओके, सो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4। क्लियर है बच्चों, सो 4 यानी ऊपर 4m 3 पाई r स्क्वायर, ये सिग्मा हो गया। तो ये सिग्मा हमने निकाल लिया। जब एक बार सिग्मा हमें पता पड़ गया तो m1 निकाल लो। m1 क्या होगा, m1 क्या होगा बच्चों, तो सिग्मा इंटू इसकी एरिया पाई r स्क्वायर, और m2 क्या होगा, तो सिग्मा इंटू इसकी एरिया पाई r/2 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर बाई 4। तो ये m2 हो गया और ये m1 हो गया। क्लियर है, एंड नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अगर हमें निकालना हो तो I1 में से I2 को माइनस करो। I1 निकालने के लिए इसके अबाउट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 डिस्क है बच्चों, तो r स्क्वायर बाई 2। लेकिन बी केयरफुल, I2 जब निकालेंगे तो I2 बच्चों m r/2 का होल स्क्वायर बाई 2 नहीं होगा, मतलब r स्क्वायर बाई 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोचो, क्या ये जो एक्सिस है क्या इसका सेंटर ऑफ मास से जा रही है? नो, अरे ये तो बगल से जा रही है। तो हमें यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। मतलब इसको इंडिविजुअल तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे इसका सेकंड का, बोलोगे सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले सेंटर ऑफ मास का निकालना पड़ेगा, समझना अच्छे से, प्लस सर इसकी जो भी मास है m2 और ये एक्सिस r/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या होगा I2 बच्चों, पहले साइड से कर लेते हैं, तो ये होगा m2 r/2 का होल स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, जो भी रेडियस है mr स्क्वायर बाई 2 सेंटर से, प्लस ये हो गया m2 r स्क्वायर बाई 4। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 8, ठीक है, ये हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट, m2 r स्क्वायर बाई 8 प्लस m2 r स्क्वायर बाई 4। ओके, एंड सॉल्व इट। ओके, तो I ऑफ सिस्टम अगर हम निकालना चाहें तो ये हो गया m1 बाई 2, m1 यानी सिग्मा पाई r स्क्वायर
बाई 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस m2 आर स्क्वायर, m2 का मतलब सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर है बच्चों यहाँ पे, एंड आर स्क्वायर बाई 8 यानी ये हो जाएगा r4 और नीचे 8 2 जा 8 4 जा 32। क्लियर है बच्चों, बस सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ करने नहीं। तो यहाँ 4 4 जा 16, सिग्मा पाई r4 नीचे हो जाएगा 16। आई थिंक हम लोग सही हैं। 4 4 जा 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर और r4 हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 16 32 एंड 2 3 बाई 32। ओके, तो सिग्मा पाई r4 बाई 2 माइनस 3 सिग्मा पाई r4 नहीं बल्कि r4 बाई 32 एलसीएम हो जाएगा तो 16 13 हो जाएगा ना, बिल्कुल 16 में से 3 गया तो 13 सिग्मा पाई r4 बाई 32। क्लियर है बच्चों, ये आई ऑफ सिस्टम आ गया। अब सिग्मा डाल दो भाई, सिग्मा क्या है तो 4m बाई 3 पाई आर स्क्वेयर पाई r4, पाई से पाई पहले कैंसिल हो जाएगा एंड 4 8 हो जाएगा ये, सो 13 बाई 24 आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। क्लियर है बच्चों, तो अब बातें आपको समझ में आ रही है। कोई भी सिस्टम हो जाए तो आपको बस करना ये है कि आपको सीधे सीधे क्या करना है, उस कैविटी को भर लेनी है, फिल कर लेनी है सेम टाइप की मटेरियल से। ओके, और फिर जो एक्सिस है हमें उस पूरी भरी हुई बॉडी, कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर एक्सिस के टुवर्ड्स निकाल लेनी है। ठीक, वो I1 होगा। और सेकंड, जहां पे कैविटी है, केवल कैविटी को भर करके जो भी बॉडी की शेप बनती है उस बॉडी का उस सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। ठीक, और फिर माइनस कर लो। क्लियर है, 2 सवाल कर लिए। अब यही बच्चों सवाल होता सॉलिड स्फीयर होता, सपोज करो कि ये सॉलिड स्फीयर में कैविटी होती तो कैसे बनाते। अब यहां पे सिग्मा नहीं होता, वहां मास पर यूनिट वॉल्यूम होता। ओके, हमें हर जगह का वॉल्यूम निकालना होता, तो यहीं पे हम चेंज कर लेते। m बाई जो हमने ये पाई आर स्क्वायर माइनस सी किया है तो यहाँ का पूरा क्या करना पड़ता है बच्चों, वॉल्यूम करना पड़ता है, यानी 4 बाई 3 पाई जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है वो करना पड़ता है। सो क्लियर है बच्चों, चलिए इस चीज को आप एक बार कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे बॉडी का जिसमें कैविटी है हमने निकाल लिया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग लास्ट ही करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज का बच्चों हम लोग ने कर लिया और उसमें 1-2 बॉडी का हमने अभी छोड़ के रखा हुआ है, जैसे सॉलिड कोन का हो या फिर हॉलो कोन का, कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ओके बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कोन कर लेते हैं। ठीक है, कोन में 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है सॉलिड कोन और एक होता है हॉलो कोन। ठीक है, आइए पहले सॉलिड कोन का कर लेते हैं। सॉलिड कोन कुछ इस तरीके के बच्चों, इस तरह से, जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और इस तरह से वो रोटेट करता है। ओके, इस एक्सिस के अबाउट। इसकी मास कुछ है, इसकी रेडियस गिवन है और हाइट वगैरह भी मान लो गिवन है, मास। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बच्चों, कैसे निकालें? लॉजिक सब लोगों को पता है। एक कोन को हम क्या बोल सकते हैं कि पतले पतले डिस्क का बना हुआ है, बिल्कुल बोल सकते हैं, पतले पतले डिस्क का बना हुआ है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, पहले एक डिस्क कंसिडर करना चाहिए। तो यहां से हम लोग x पे जा करके और एक dx विड्थ का एक डिस्क कंसिडर कर लिए। ठीक है बच्चों, x पे जा करके एक हमने क्या किया, एक डिस्क कंसिडर कर लिया dx विड्थ का। अब इसका मास चाहिए हमें। ओके, तो मासेस तो वॉल्यूम पे फैली हुई है, तो ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम चाहिए। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं, क्योंकि थीटा तो फिक्स्ड ही है। तो टैन थीटा बच्चों अगर लगाते हैं तो इसकी रेडियस पता पड़ जाएगी। तो टैन थीटा हो जाएगा क्या, r/x, तो r विल बी x टैन थीटा, इसकी रेडियस पता पड़ गई। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना बेहद आसान, क्योंकि ये एक डिस्क है, मतलब सिलेंडर जैसा ही होगा, तो पाई r² इंटू एच। ठीक, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए
या मास डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, तो मास होता है छोटा सा जो भी वॉल्यूम होगा इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वेयर एच के जगह पर डी एक्स इंटू रो। रेडियस क्या है एक्स स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा इंटू डी एक्स इंटू रो। ठीक, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा ही होगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2 होता है। क्लियर है बच्चों, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2। तो छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मास तो भी निकाला हुआ है पाई एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स इंटू रो इंटू आर स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो जो कांस्टेंट है सबको बाहर करते हैं, तो पाई रो tan 4 थीटा बाई 2। ओके, सो x4 dx ये है बच्चों छोटा सा मोमेंट। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x4 dx का फ्रॉम 0 टू h। सो पाई, बच्चों रो डाल ही देता हूँ। रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ मास क्या है, टोटल मास m है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर h, यही होता है। ओके, ये रहा बच्चों tan 4 थीटा, और ये h 5/5 आ जाएगा फाइनली। हाँ, x 5/5 अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर 3 नीचे 5 m नीचे आर स्क्वेयर h, यहाँ तक तो ठीक है। ऊपर h5 क्लियर है, एंड tan 4 थीटा। बच्चों tan थीटा की जगह पर अगर मैं डाल दूं tan थीटा इज व्हाट r/h, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा r/h का होल 4। ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर ध्यान से देखें तो h का बच्चों क्या है 4 है और ऊपर 5, तो कट के एक h बचेगा और एक h और एक h ये सब भी कैंसिल हो जाएंगे। r4 ऊपर नीचे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें सो क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा 3/5 mr स्क्वेयर। ओके, अगर मैंने कहीं कोई गलती नहीं करी है तो 3/5 mr स्क्वेयर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ओके, अगर कोई गलती नहीं करी है तब, एक गलती हुई है, ये 2 छूट रहा है सब जगह। क्लियर है ना बच्चों, 2 छूट रहा है, 2 छूट रहा है, तो ये हो गया 3/10 mr स्क्वायर। क्लियर है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला बच्चों, ये एक सॉलिड कोन का निकाल लिया, उसी के एक्सिस के अबाउट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हॉलो कोन का। ठीक है, हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के टुवार्ड्स कैसे निकलेगा, थोड़ा अकल लगाइए। इसमें तो मासेस जो भी बिखरी पड़ी है सरफेस पर है, समझ रहे हो, यहां अंदर में तो कुछ है ही नहीं, सरफेस पर जो भी है। ओके, इसकी रेडियस r और हाइट h, थोड़ी देर के लिए स्लैंट हाइट को l मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं मानने में। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे इंटीग्रेशन हम लोग इस s पे ऐसे जाएंगे, सरफेस पे जाएंगे, तो सरफेस पर x पे चले गए और x पे जाकर के छोटा सा सेक्शन dx चौड़ा लेट कर लिया और ऐसे रिंग कंसीडर कर लिया। ठीक है, रिंग जैसा, क्योंकि ये बच्चों डिस्क है, सॉरी हॉलो कोन है, तो एक छोटा सा सेक्शन कैसा मिलेगा, डिस्क जैसा। मैं यहां से इसी पर x पे गया और dx ले लिया और एक पतला सा रिंग कंसीडर कर लिया। ठीक, अब इस रिंग का एरिया कैसे निकालोगे, ये रेडियस r, फिर से वही थीटा वाला कहानी लगाते हैं, तो tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा होगा यहाँ पे r/h x। एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, तो ऐसा करते हैं tan थीटा के जगह पर बच्चों बेटर होगा sin थीटा यूज करें, तो sin थीटा लगाएंगे तो क्या होगा r/x आ जाएगा, x के टर्म में अपना आ जाएगा आंसर। तो x बराबर क्या हो, सॉरी r बराबर क्या हो जाएगा, x sin थीटा। क्लियर है बच्चों, तो r हमने निकाल लिया। अब r निकाल लिया तो इसका पूरा लंबाई 2πr, इसका छोटा सा मास निकाल लेते हैं, तो मास होगा छोटी सी एरिया इंटू सिग्मा, छोटी सी एरिया निकालने के लिए लंबाई इंटू उसकी विड्थ। लंबाई क्या है, तो 2πr कर लिया। क्लियर, 2πr, और ये तो लंबाई हो गया, उसकी विड्थ dx। ओके, और सिग्मा।
ओके, तो टोटल मास आ गया। तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा, तो dm इंटू रेडियस का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, dm इंटू रेडियस का स्क्वायर, किसी भी रिंग का वहां पे dm इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वो डिस्क था और ये क्या है बच्चों, रिंग है, तो dm इंटू आर स्क्वायर, सेम सेम काम कर रहे हैं। सो 2 पाई x साइन थीटा इंटू dx इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? ओके, एंड अब पूरे का इंटीग्रेशन कर लो। सो 2 पाई सिग्मा साइन क्यू थीटा, और कुछ है क्या, 2 पाई साइन क्यू थीटा एक्स क्यू dx फ्रॉम वेयर टू वेयर बच्चों, 0 टू L, 0 टू L स्लैंट हाइट, भाई ऐसे दौड़ रहे हैं तो 0 से L तक। ओके, सो 2 पाई सिग्मा साइन क्यू थीटा L 4/4, x 4/4 होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सिग्मा लौटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सिग्मा क्या होगा इसका बच्चों, तो सिग्मा होगा मास पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है बच्चों, ये वाला एरिया पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है बच्चों, पाई आर एल, सबको पता होगा पाई आर एल इसका एरिया होता है। सो पाई आर एल इसका हमने एरिया ले लिया, तो m बाई पाई आर एल। क्लियर है बच्चों, m बाई पाई आर एल इसका सिग्मा हो गया। अब यहाँ पे लौटाइए, तो 2 पाई सिग्मा के जगह पर m बाई पाई आर एल ये कर लिया मैंने। साइन थीटा, साइन थीटा चाहे तो बच्चों हम ऐसे भी डाल सकते हैं, कैपिटल R बाई एल भी डाल सकते हैं, तो कैपिटल R बाई एल डाल दो, उसका होल क्यू कर लो, और L 4 आई थिंक 4 ही है। ध्यान से देखो, एल क्यू और एल ये सब एल कैंसिल हो जाएंगे। ओके, पाई आर के जगह पर हम चाहें तो डाल सकते हैं, पाई आर में गलत लिख दिया ना, कैपिटल आर होना चाहिए था। ठीक, सो आर स्क्वायर ऊपर बचा, पाई से पाई कैंसिल, सो 2 बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा फाइनली, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर है बच्चों, एम आर स्क्वायर बाई ये हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी हॉलो कोन का इसके एक्सिस के टुवर्ड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, बहुत ही छोटी टॉपिक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, सिंपली के से डिनोट करते हैं। बच्चों इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। हम लोगों ने एक पॉइंट मास का अगर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, जैसे कोई पॉइंट मास है m और इसकी दूरी यहाँ से r है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास की पॉइंट मास की आती थी mr स्क्वायर, एकदम सिंपल mr स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? लेकिन मैंने और अदर बॉडीज का निकाला, जैसे डिस्क का ही निकाल लिया, या फिर हॉलो स्फीयर का निकाला, सॉलिड स्फीयर का निकाला, ओके, सेंटर ऑफ मास से या किसी भी एक्सिस के टुवर्ड्स। बच्चों इतना तो सिंपल फॉर्मूला नहीं आया, मास इनटू आर स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं आया वो, किसी का 2/5 mr स्क्वायर, किसी का 2/3 mr स्क्वायर, किसी का mr स्क्वायर बाई 2, ओके, यानी अलग अलग वैल्यू जाती थी। क्लियर है? तो हुआ ऐसा कि अगर मैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, किसी भी रिजिड बॉडी को, ठीक है, अगर मैं उसे एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं, तो हम लोग उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली क्या लिख सकता हूं, mr स्क्वायर, कोई भी एक्सिस एक ले लूं, उसके अबाउट अगर मुझे किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली हम m इंटू आर स्क्वायर के रूप में लिख पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम इसका सॉलिड स्फीयर है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो सबको पता है ये होता है 2/5 mr स्क्वायर। लेकिन ये तो पूरा सॉलिड स्फीयर का है, ओके। अगर बच्चों इसको हम कंपेयर करें, एक्सिस यही रहने दें, ए बी जो एक्सिस है, एक्सिस यही रहने दें ए बी, और इसी बॉडी को हम मास चेंज नहीं करूं, इसको पॉइंट मास बना लिया, और एक्सिस से कुछ दूरी ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान लो के ले लिया, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं m के स्क्वायर के रूप में लिख रहा हूं,
और ये देखा जाए तो बच्चों यही सॉलिड स्फीयर को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक पॉइंट मास में, समझ रहे हो। और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² लिख दो, लेकिन एक्चुअल में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअल में सॉलिड स्फीयर जिस एक्सिस के अबाउट हो रही है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितनी है बच्चों, 2/5 mr²। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, यानी किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली पॉइंट बना दो और किसी सेम एक्सिस से किसी खास दूरी पर रख दो और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² लिख दो। पॉइंट मास से बना लेते हो तो, और r दूरी या k दूरी पर है तो mk² लिखोगे और उसके ओरिजिनल जितना होता है उसके बराबर लिख दो। तो ये जो बच्चों डिस्टेंस बनती है k, इसी k डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। अब क्लियर करता हूं चीजों को ध्यान से। फिलहाल मैंने क्या कहा फिर से सुनो, ये होगा क्या, और इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने अलग अलग एक्सिस के टुवार्ड्स अलग अलग होता है। बहुत अच्छा, सिंपल नहीं होता है, m×r² तो नहीं ही होता है, किसी का 2/5 को 2/3 मैंने बोला जैसा कि। तो आप क्या करो, सेम बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, सेम बॉडी को क्या कर लो, एक पॉइंट मास बना लो और जो एक्सिस के टुवार्ड्स आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसी एक्सिस से उस पॉइंट मास को रख लो और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी की आती थी वही अगर इस पॉइंट मास की अगर आ जाए, ठीक है, mk² सिंपली लिख देने से अगर आ रहा है तो ये जो k जो डिस्टेंस है एंड दैट k इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। यानी किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली अगर हम mk² लिख दें, अगर आसान भाषा में बोलें, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस is simply written in the form of mk², then that k is known as radius of gyration of that rigid body about that axis। एक्सिस भी आपको फिक्स करना पड़ेगा, आप कोई भी एक्सिस ले सकते हो, ओके। तो रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली है क्या, तो बच्चों हम चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ द mi of a body about any axis is written as mk², अगर हम mk² के रूप में लिख दें, then k is known as रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखना इसमें एक्सिस बहुत मैटर करती है, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, √2/5। क्लियर है। सिमिलरली ये तो एग्जांपल 1 है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं कोई डिस्क ले लिया और सेंटर ऑफ मास से जाने वाली कोई एक्सिस है, COM एक्सिस है, ये डिस्क है, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, अगर इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है m²/2, अगर इसी को मैं अगर m×k² के बराबर लिख दूं तो बच्चों ये जो k मिल रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आपसे जब भी कोई पूछ ले कि रेडियस ऑफ जायरेशन इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट क्या है, तो करना कुछ नहीं है, उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए, जो भी आ जाए सबसे लास्ट में क्या कर ले, mk², मास से मास तो यूं ही कैंसिल हो जाएगा, ओके। एंड जो k मिलेगा वो क्या क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। अगर इसको फील्ड वाली बात करोगे तो किसी भी बॉडी को हमने क्या कर दिया है, पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया है और उसको उसी एक्सिस से खास दूरी पर k दूरी पर डाला है, यानी वो k दरअसल ये फील कराता है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से आप डिफरेंट बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते रहो, खेलते रहो, k निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन की जरूरत पड़ती है जनरली, ऐसे आप किसी भी एक्सिस के टुवार्ड्स किसी का रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लियर बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर कर लिया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटेशन मोशन का असली चीज टॉर्क। अब यहां से बच्चों रोटेशन की फील आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय।